अनुपम खेर जी, बहुत बहुत सारी गहरी बातें आपने कही। सबसे अच्छी बात जो लगी कि रिश्तों को निभाना चाहिए, और वो ही 7-8 लोग होते हैं हर किसी की जिंदगी में, जो आपके बिल्कुल दिल के करीब होते हैं और जिनसे आप दिल की बात कर सकते हैं। लेकिन हम लोग शायद भूल जाते हैं अपनी जिंदगी की एक जो रेस चलती रहती है उसमें, कि आज हमें यहाँ पहुंचना है, कल वहां पहुंचना है, ओ उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है। तो हम इन रिश्तों की अहमियत शायद भूल जाते हैं इस दौड़ में, इस रेस में। तो ये जो बात आपने कही कि आपने अपने भाई के साथ समय बिताया और आपने बातचीत की, क्योंकि रिश्ते भी पौधों की तरह होते हैं, उनमें पानी देना पड़ता है, सींचना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है। और आपने ये किया, ये दिल को छूने वाली बात है। उम्मीद है कि आज के इस तेज दौर में जितने दर्शक ये आपकी बात सुन रहे हैं, वो इसको अप्रिशिएट करेंगे कि रिश्तों का होना सिर्फ ज़रूरी नहीं होता, उनको सींचना पड़ता है, उनको मेंटेन करना पड़ता है, और वो बहुत ज़रूरी है। और मुझे पता है कि हम जब एक दूसरे को इतना जानते भी नहीं थे, मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो आपने मुझसे फ़ोन पर बात की थी, और आपने मेरी माता जी से भी बात की, मेरे परिवार के सदस्यों से बात की, और हमें एक दिलासा सा दिया। और उसके बाद घर में सबका जो वो कहते हैं ना कि दिल थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन में गया। ये बहुत बड़ी बात है अगर हम एक छोटी सी स्माइल किसी के चेहरे पर ला सके। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप कहते हैं कि आप हमेशा खुश रहते हैं। एक दौर था जब आपने कहा आप डिप्रेशन से गुजरे, आपने किताब भी लिखी उस डिप्रेशन के दौर में। तो ये डिप्रेशन एक तरफ, और दूसरी तरफ ये खुश रहने की जो आप बात करते हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे से समझौता कैसे करते हैं? क्या वो डिप्रेशन का दौर खत्म हो चुका है? क्या ये खुशी बनावटी है? क्या इसको आप कैसे समझाएंगे? नहीं, मैंने उस दौर को उसके साथ जीना सीख लिया है। समझ में आने वाली बात होती है। जब मैंने डिप्रेशन की बात में, इसलिए मुझे तो पता ही था मैं डिप्रेस्ड हूँ। मैं तो अपने आंख के डॉक्टर के पास गया था और मैंने कहा कि मेरी आंखें जो है, मेरे को नींद नहीं आती है, तो मेरी आंखों को कोई ऑइंटमेंट दो, ताकि दोपहर की जो शूटिंग है, जो लाइटें मेरे ऊपर पड़ती हैं, इनसे मुझे थोड़ा ज्यादा जलन ना हो, ड्राइनेस ना हो। तो मेरे आई डॉक्टर ने बोला, थोड़ा सोच समझ के बोला कि आप बुरा ना माने तो मुझे लगता है आपको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। तो मैं जोर से हंसा। मैंने कहा मेरे जितना पॉजिटिव आदमी कोई नहीं होगा, मेरे जितना हैप्पी आदमी कोई नहीं होगा। और मैंने अभी एक किताब लिखी है, ये 8 साल पहले की बात है, ये सुपर नंबर 1 बेस्ट सेलर हुई है, बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। तो आप मुझे क्या बोल रहे हैं? कहता नहीं, मुझे ऐसा लगता है। सो आई वेंट टू द साइकेट्रिस्ट एंड उनके ऐसी बीच में लॉबी थी और चारों तरफ ईएनटी डॉक्टर, आई डॉक्टर, डेंटिस्ट, और एक जगह लिखा था साइकेट्रिस्ट। और मैं विजिबली बीमार नहीं लग रहा था, तो सब लोग मुझे कह रहे थे तू किधर जा रहा है? तो मैं सबको कह रहा था मैं साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ, ऐसा कुछ कर रहा था। तो सब मेरे साथ फोटो खिंचा रहे थे। तो मैं अंदर जब गया डॉक्टर के पास, तो बड़े मिड-40s के डॉक्टर थे, वेरी नाइस, डॉक्टर विशाल सावंत। उनको मैंने जाते कहा आप अपनी प्रॉब्लम बताओ जी मुझे, मेरी प्रॉब्लम मैं बाद में बताऊंगा। सो ही एक्चुअली डिस्क्राइब सम प्रॉब्लम। उसके बाद मुझे लगा कि मैं 1 घंटे तक उनके सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और जाने लगा। तो मैंने कहा ये लीजिए मेरा मेरा नंबर, ये मेरी किताब बेस्ट सेलर, आगे से कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर दे। मैं जब चलने लगा तो अपने पैड पे कुछ लिखने लगे। मैंने कहा क्या लिख रहे हैं? डॉक्टर कहता आपकी मेडिकेशन। मेरी मेडिकेशन लिख रहे हो? कहते हाँ, आपका ऑप्टिमिज्म आपका रीजन ऑफ डिप्रेशन है। बिकॉज समटाइम यू पुश थिंग्स कि ये मैं इस दौर से गुजरूंगा। व्हेन यू कम फ्रॉम अ पुअर फैमिली ना, यू ओनली हैव ड्रीम्स, बिकॉज यू से चलो आज मुझे अच्छा खाना नहीं मिला, मैं नेक्स्ट टाइम जब कुछ हो जाऊंगा तो अच्छा खाना मिलेगा। आज मुझे अच्छे कपड़े पहनने को नहीं मिले, फलाने के बेटा अच्छे कपड़े पहनता है, चलो मैं बाद में करूँ। सो यू कीप पुशिंग थिंग्स एंड यू थिंक वन डे थिंग्स विल बिकम ऑल राइट, एंड दैट बिकम्स a habit. So then after that, he told me the most important thing about depression, which I want to share with your viewers and with you. उन्होंने कहा we have a habit of making stories. Stop making stories. जैसे मुझे लगता है कि मैंने आपकी और आपके बेटे की तस्वीर देखी है व्हाट्सएप पे जब आपसे बात की,
मुझे अच्छी लगी, मैंने आपको इमीडिएटली बोला मुझे अच्छा लगा आपकी तस्वीर। अब मैं अगर ये स्टोरी बनाना शुरू कर देता हूँ, हाय बेचारी नाविका, अगर ये बेटा अमेरिका पढ़ने चला गया तो ये कैसे बेटे के बगैर रहेंगी, फिर ये उदास हो जाएंगी। तो आई एम स्टार्टिंग मेकिंग स्टोरीज and getting unnecessarily feeling low about it. So don't make stories. I understand the sadness is part of happiness. ऐसा बुद्धा ने कहा था ना कि आपके बेचारी लेडी को जिसका कोई बेटा मर गया था, उसने कहा मेरे को जिंदा करो, आप तो बुद्धा हो। तो उसने कहा कि मैं नहीं कर सकता। उसने कहा नहीं, आप तो बुद्धा हो। उसने कहा एक काम करो, किसी भी घर से चावल का कटोरा लेकर आओ जहां पर कोई किसी की मृत्यु ना हुई। तो सैडनेस इज पार्ट ऑफ, doesn't mean that people who are happy are not sad, doesn't mean that I am never depressed, that I don't feel lonely, I don't feel, but I learn, that's why I'm people's person. So आपने अभी कुछ देर पहले रिश्तों की बात की ना, तो कुछ रिश्ते जिंदगी में वीडियो के टेप रिकॉर्डर के पॉज बटन की तरह होते हैं। ये वहीं से शुरू करते हैं जहां से आप पॉज बटन दबा देते हैं। सो आई थिंक ये समझ में आ जाए कि सुख जो है वो दुख का साथी है। वो है ना वो गाना बहुत पुराना, राही मनुआ दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। क्यों सताती है, दुख तो अपना हाँ, साथी है। राइट।